राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, कृष्ण और सुदामा की दोस्ती से तो आप सभी अवगत होंगे, पर अगर किसी को कभी दोस्ती की मिसाल देनी हो तो सबसे पहला नाम श्री कृष्ण और सुदामा का ही आता है। श्री कृष्ण का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था और वहीं सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। दोनों में ज़मीन आसमान का बहुत बड़ा फ़र्क था, लेकिन फिर भी दोनों की दोस्ती की मिसालें आज भी दी जाती हैं। पर दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि सुदामा भी एक समय में बहुत अमीर हुआ करते थे। लेकिन क्या किसी को पता है कि सुदामा गरीब कैसे हुए? क्या थी इसके पीछे की वजह? तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, जो कि पौराणिक कथा के अनुसार एक ब्राह्मणी थी जो बहुत ही गरीब थी, निर्धन थी। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन बिताती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा ही नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। अब कुटिया पर पहुँचते पहुँचते काफ़ी रात हो चुकी थी। तब ब्राह्मणी ने सोचा, अब ये चने रात में नहीं खाऊंगी, सुबह उठकर भगवान को भोग लगाकर फिर खाऊंगी। यह सोचकर ब्राह्मणी चनों को कपड़ों में बांधकर रख देती है और वह वसुदेव का नाम लेकर जपते जपते सो जाती है। लेकिन कुछ समय बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आए और इधर उधर बहुत ढूंढा, लेकिन चोरों को कुछ नहीं मिला। अब वे चनों की बंधी पोटली चुरा कर ले गए, क्योंकि उनको उस पोटली में सोने के सिक्के लगे। इतने में ब्राह्मणी जाग गई और वह जोरों से शोर मचाने लगी। तभी गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। अब चोर पोटली लेकर भाग रहे थे और पकड़े जाने के डर से वे चोर संदीपन मुनि के आश्रम में छिप गए, जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। अब कुछ समय बाद वे चोर उस आश्रम से भाग गए, लेकिन वे चनों की पोटली वहीं पर भूल गए। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि मुझ दीनहीन असहाय के जो भी चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। अब प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी और उसे वहीं चने की पोटली मिली। गुरु माता ने पोटली खोल के देखी तो उसमें चने थे। सुदामा और कृष्ण भगवान जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे, तो गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा को दी और कहा, बेटा कि भूख लगे तो ये खा लेना। सुदामा तो जन्मजात से ही ब्राह्मणी थे। ज्यों ही चने की पोटली सुदामा ने अपने हाथ में ली, त्यों ही उन्हें सारा रहस्य मालूम हो गया। सुदामा जी ने सोचा, गुरु माता ने कहा है यह चने दोनों लोग बराबर बांट के खाना, लेकिन ये चने अगर मैंने श्री कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं करूँगा। मेरे जीवित रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाएं, ऐसा कदापि नहीं होगा। और इसी बात के डर से सुदामा ने भी सारे चने खुद ही खा लिए और दरिद्रता का जो श्राप था वह सुदामा जी ने स्वयं पर ले लिया, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाना चने का नहीं दिया। और पवित्रता से बचने के लिए खुद सुदामा ने अपना पूरा जीवन गरीबी में बिताया। और दोस्तों, आपको ये पता ही होगा कि जब सुदामा द्वारका गए थे तो भगवान कृष्ण ने चुपके से उनकी कुटिया को अपने महल जैसा बना दिया था, लेकिन सुदामा उस महल में कभी नहीं गए और उन्होंने अपना शेष जीवन श्री कृष्ण के मंदिर में ही, उनके चरणों में ही बिताया। तो दोस्तों, यह दुनिया वास्तव में ही सुदामा की कर्जदार है, जो कि गरीबी से बचने के लिए जीवन भर ज़रूरतमंदों के लिए समर्पित होगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ अब आप पूरी तरह से अवगत हो चुके होंगे कि क्यों सुदामा ने गरीबी को अपनाया। और दोस्तों, अगर आपका भी कोई ऐसा मित्र है जिसके बारे में आप 2 लाइन लिखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके जय श्री कृष्ण और अपने दोस्त का नाम अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।